जब से मैं राजनीति में आई हूँ, विरोधी पार्टी ने कितनी रुकावटें मेरे रास्ते में पैदा की, क्या कभी मैं घबराई? मैंने हमेशा इनका डटकर मुकाबला किया। 2 जून 1995 की गर्म दोपहर थी, लेकिन उतनी भी गर्म नहीं जितनी कि उत्तर प्रदेश की सियासत। मायावती के गठबंधन तोड़ने के ऐलान के बाद से समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई थी। इस खलबली का नतीजा ही गेस्ट हाउस कांड बना, जिसे उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आज भी गेस्ट हाउस कांड को प्रदेश की राजनीति के सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है और मायावती मुलायम के बीच की दूरी की सबसे बड़ी वजह भी यही गेस्ट हाउस कांड माना जाता है। तारीख थी 2 जून 1995। बीएसपी ने एक दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में बनी सपा बसपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। अब तैयारी मायावती को यूपी की सत्ता पर बैठाने की थी। बीमारी से जूझ रहे बीएसपी सुप्रीमो कांशीराम दिल्ली में थे, मायावती लखनऊ में। दोनों पल पल बदलती राजनीति और दावपेच पर एक दूसरे से लगातार बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मिलकर मायावती बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल के साथ समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी थी। हॉस्पिटल में दाखिल कांशीराम ने एक दिन पहले ही उन्हें बीजेपी नेताओं से हासिल समर्थन पत्र देकर लखनऊ भेजा था। बीमारी की वजह से वो लखनऊ जाने की हालात में नहीं थे, लेकिन उन्होंने मायावती को ये कहकर भेजा था कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। हर खेमे में मीटिंगों का दौर चल रहा था। कांशीराम और मायावती की इस चाल से आग बबूला हुए मुलायम सिंह किसी भी हाल में अपने हाथों से सत्ता की डोर फिसलने नहीं देना चाहते थे और इधर वीआईपी गेस्ट हाउस में मायावती तख्ता पलट की फुल प्रूफ योजना बना चुकी थी। वीआईपी गेस्ट हाउस के कॉमन हॉल में बीएसपी विधायकों और नेताओं की बैठक खत्म करने के बाद कुछ चुनिंदा विधायकों को लेकर मायावती अपने रूम नंबर 1 में चली गई। बाकी विधायक कॉमन हॉल में ही बैठे थे। शाम के करीब 4 से 5 बजे के बीच का वक्त रहा होगा। करीब 100-200 समाजवादी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं के हजूम ने वीआईपी गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया। वो चिल्ला रहे थे, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। इस नारे के साथ साथ और भी नारे लगा रहे थे, जिनका उद्देश्य बीएसपी नेताओं को अधिक से अधिक अपमानित करना था। चीख पुकार मचाते हुए वो गंदी भाषा और गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे थे। कॉमन हॉल में बैठे विधायकों ने जल्दी से मुख्य द्वार बंद कर दिया, लेकिन उस हुजूम ने उसे तोड़कर खोल दिया। फिर वह बीएसपी विधायकों पर टूट पड़े और उन्हें हाथ लात मारने लगे और लतियाने लगे। कम से कम 5 बीएसपी विधायकों को घसीटते हुए जबरदस्ती वीआईपी गेस्ट हाउस से बाहर ले जाकर गाड़ियों में डाला गया और उन्हें मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। उन 5 विधायकों को राज बहादुर के नेतृत्व में बीएसपी विद्रोही गुट में शामिल होने के लिए और मुलायम सरकार को समर्थन देने वाले पत्र पर दस्तखत करने को कहा गया। कुछ विधायक तो इतने डरे हुए थे कि कोरे कागज पर ही उन्होंने दस्तखत कर दिए। इधर गेस्ट हाउस में विधायकों को घेरा जा रहा था और मायावती की तलाश हो रही थी। तभी कुछ विधायक दौड़ते हुए मायावती के रूम में आए और नीचे चल रहे उत्पात की जानकारी दी। बाहर से भागकर आए विधायक आर.के. चौधरी और उनके गार्ड के कहने पर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया गया। तभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हजूम गलियारे में घुसा और मायावती के कमरे का दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा पीटने वाली भीड़ लगातार मायावती के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही थी, गालियां दे रही थी। कमरे के भीतर सभी सहमे हुए थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। इसी दौरान हसरतगंज के एसएचओ विजय भूषण और दूसरे एसएचओ सुभाष सिंह बघेल कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे। इस बीच गेस्ट हाउस की बिजली और पानी की सप्लाई भी काट दी गई थी। दोनों पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह से भीड़ को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी और गालियां नहीं थम रही थी। थोड़ी देर बाद जब जिला मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को किसी भी तरह से हंगामे को रोकने और मायावती को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए। इसी बीच केंद्र सरकार, राज्यपाल और भाजपा के नेता सक्रिय हो चुके थे। इसका ही असर था कि भारी तादाद में पुलिस बल को वहां भेजना पड़ा। डीएम ने मोर्चा संभाला और मायावती के खिलाफ नारे लगा रहे और गाली दे रही भीड़ को वहां से बाहर किया। डीएम ने तब जाकर वहां स्थिति पर काबू पाया। मायावती के कमरे के बाहर वो खुद डटे रहे जब तक खतरा टल नहीं गया। फिर काफी देर बाद भरोसा दिलाने के बाद कि अब कोई खतरा नहीं, तब मायावती के कमरे का दरवाजा खुला। वहां से बाहर निकली मायावती और उनके करीबी विधायकों के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। जिला मजिस्ट्रेट मौके पर ना पहुंचे होते और इस तेवर के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को ना हटाया होता तो पता नहीं उस शाम वहां क्या हो जाता। मायावती तो उस रात सुरक्षित बच गई, लेकिन अपनी ड्यूटी निभाने की सजा जिला मजिस्ट्रेट को मिली। रात को ही उनका तबादला कर दिया गया। मुलायम सिंह यादव की सारी तिगड़म और साजिशें नाकाम हुई। अगले ही दिन 3 जून 1995 को
मायावती ने यूपी के सीएम पद की शपथ ली। मुलायम सिंह यूपी की सत्ता से बेदखल हुए और यूपी की राजनीति में मायावती एक दबंग महिला के तौर पर स्थापित हुई। इस घटना को गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। ये अलग बात है कि मुलायम को गिराकर सत्ता पर काबिज हुई मायावती और भाजपा का रिश्ता भी महज 5 महीने में ही टूट गया। बसपा और भाजपा के तार 3 बार जुड़े और तीनों बार अप्रत्याशित ढंग से टूटे। एक दूसरे को बेआबरू करके दोनों दल हर बार अलग हुए। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस और प्रशासन का रवैया भी सवालों के घेरे में था। इस पूरे हंगामे के दौरान पुलिस पर मुख्य दर्शक बने रहने के आरोप भी लगते हैं। हालांकि कहा जाता है कि कई अधिकारियों की मदद से मायावती को बचाया जा सका। आप सोच सकते हैं वो दौर जब गेस्ट हाउस में एक पार्टी की सर्वोच्च नेता ही सुरक्षित नहीं रह पाई थी।